जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन 111 के एक नए एपिसोड में जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का एक बहुत बड़ा ऐलान सामने आया है। पिछले 2 साल से भारतीय वायुसेना का सबसे महत्वपूर्ण फाइटर जेट प्रोग्राम लगातार देरी का सामना कर रहा था और हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था कि आखिर तेजस मार्क 1 अल्फा की डिलीवरी शुरू कब होगी। लेकिन अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने पहली बार अपनी वार्षिक रिपोर्ट में स्पष्ट लक्ष्य रखा है। HAL का कहना है कि मार्च 2027 तक भारतीय वायुसेना को 25 तेजस मार्क 1 अल्फा फाइटर जेट सौंप दिए जाएंगे। और ये खबर सिर्फ एक डिलीवरी अपडेट नहीं है, बल्कि ये पूरे भारतीय रक्षा उद्योग के लिए एक बड़ा संकेत है। लेकिन क्या वास्तव में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस लक्ष्य को हासिल कर पाएगा? क्या जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस ने इंजन की समस्या पूरी तरीके से हल कर दी है? और क्या तेजस मार्क 1 अल्फा अब बड़े पैमाने पर बनने के लिए तैयार है? और भारतीय वायुसेना के लिए ये अपडेट इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है? आज के इस वीडियो में हम हर पहलू को विस्तार से समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले ये समझने जरूरी है कि तेजस मार्क 1 अल्फा सिर्फ एक नया लड़ाकू विमान नहीं है। यह भारत के स्वदेशी रक्षा उद्योग का सबसे बड़ा सीरियल प्रोडक्शन प्रोजेक्ट है। तेजस मार्क 1 अल्फा को पुराने मार्क 1 की तुलना में कई महत्वपूर्ण सुधारों के साथ विकसित किया गया है। इसमें बेहतर एवियोनिक्स, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, ईसा रेडार, डिजिटल मिशन कंप्यूटर, बेहतर मेंटेनेंस सिस्टम और आधुनिक हथियारों से लैस किए जाने की क्षमता भी शामिल है। ये विमान अस्त्र BVR मिसाइल, एशरैम मिसाइल, लेजर गाइडेड बॉम्ब और प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स जैसे आधुनिक हथियारों के साथ मिशन पूरा कर सकता है। यानी आने वाले वर्षों में यही विमान भारतीय वायुसेना के कई पुराने लड़ाकू विमानों की जगह लेने वाला है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि जब विमान तैयार थे तो उन्हें भारतीय वायुसेना को दिया क्यों नहीं गया। इसकी सबसे बड़ी वजह थी जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस का F404 इंजन प्रोग्राम। तेजस मार्क 1 अल्फा का इंजन भारत में नहीं बनता। यह अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस कंपनी द्वारा सप्लाई किया जाता है। और कोविड महामारी के बाद पूरी दुनिया में सप्लाई चेन प्रभावित हुई और जनरल इलेक्ट्रिक को इंजन बनाने के लिए ज़रूरी कास्टिंग, फोर्जिंग, हाई टेम्परेचर एलॉय और प्रिसीजन मशीनिंग जैसे कई महत्वपूर्ण कंपोनेंट समय पर नहीं मिल पाए। इसी कारण इंजन उत्पादन काफ़ी पीछे चला गया। HAL लगातार विमान तैयार करता रहा, लेकिन इंजन नहीं होने के कारण ये विमान हैंगर में खड़े रहे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कुल 22 एयरफ्रेम तैयार कर लिए थे, लेकिन उनके पास उड़ने के लिए इंजन नहीं थे। और यही कारण था कि भारतीय वायुसेना को लंबे समय तक एक भी तेजस मार्क 1 अल्फा नहीं मिल सका। तो अब क्या बदला है? देखिए, अब तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अनुसार अब तक 7 इंजन भारत पहुंच चुके हैं, यानी उत्पादन फिर से शुरू हो चुका है। इसके अलावा जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस ने आश्वासन दिया है कि 2026 के अंत तक 20 से 22 अतिरिक्त इंजन भारत भेज दिए जाएंगे। और अगर ये समय पर हो जाता है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पहली बार बड़ी संख्या में तेजस मार्क 1 अल्फा की डिलीवरी शुरू कर सकेगा। इसी आधार पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मार्च 2027 तक 25 विमान देने का लक्ष्य रखा है। तो यहाँ पर अब तीसरी प्रोडक्शन लाइन भी HAL की एक्शन में आ चुकी है। दोस्तों, इंजन मिलना ही काफ़ी नहीं है। अगर उत्पादन क्षमता कम होती तो फिर डिलीवरी तब भी डिले होती। इसीलिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने नासिक में तीसरी असेंबली लाइन को शुरू कर दिया है। पहले अधिकांश उत्पादन बेंगलुरु में होते थे, लेकिन अब नासिक भी LCA तेजस उत्पादन का बड़ा केंद्र बन चुका है। और इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उत्पादन कई स्थानों पर बढ़ जाएगा। अगर किसी एक फैक्ट्री में दिक्कत आती है तो पूरी उत्पादन प्रक्रिया इससे रुकेगी नहीं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की वर्तमान उत्पादन क्षमता की बात करें तो तकरीबन 24 विमान प्रति वर्ष की दर तक ये बना पा रहे हैं। और 2028 तक इसे 30 विमान प्रति वर्ष तक करने का लक्ष्य भी है। और इस योजना पर जो कार्य है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने शुरू भी कर दिया है। और इसीलिए ये माना जा रहा है कि जिस प्रकार का कॉन्फिडेंस उन्होंने दिखाया है उसको देखकर यह असंभव भी नहीं लगता है। यहाँ पर निजी कंपनियों की भूमिका को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब तेजस सिर्फ एक HAL का प्रोजेक्ट नहीं रह गया है, इसमें देश की कई निजी कंपनियां भी शामिल हो चुकी है। उदाहरण के लिए हैदराबाद में सेंट्रीफ्यूजलाज तैयार किए जा रहे हैं। लार्सन एंड टुब्रो की कोयम्बटूर सुविधा विंग्स तैयार कर रही है। इसका मतलब ये है कि अब पूरा उत्पादन एक ही शहर पर निर्भर नहीं है। और यही मॉडल दुनिया की बड़ी एरोस्पेस कंपनियां अपनाती हैं। अब सवाल यह आता है कि टेस्टिंग कहाँ तक पहुंची। देखिए, कई लोगों को लगता है कि इंजन मिल गया है तो सीधे विमान जो है वायुसेना को दे दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक आधुनिक फाइटर जेट को सैकड़ों टेस्ट पास करने पड़ते हैं। HAL ने 2 तेजस मार्क 1 अल्फा विशेष रूप से टेस्टिंग के लिए तैयार किए हैं। इन पर रेडार इंटीग्रेशन, डिजिटल वेपन यूनिट, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और सॉफ्टवेयर वैलिडेशन का परीक्षण किया गया।
इसके अलावा एशरैम और अस्त्र मिसाइल के साथ सफल परीक्षण भी किए जा चुके हैं और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अनुसार मिसाइल फायरिंग ट्रायल पूरे हो चुके हैं। हालांकि कुछ अंतिम प्रमाणन प्रक्रियाएं यानी सर्टिफिकेशन प्रोसेस अभी भी जारी हैं और इनमें लगभग 1 वर्ष लग सकता है, लेकिन इससे शुरुआती डिलीवरी बिल्कुल भी नहीं स्थगित होने वाली है। यानी अगर आप ये सोचें कि सर्टिफिकेशन बाकी है तो यहाँ पर डिले देखने को मिलेगी, तो डिले की संभावनाएं लगभग ना के बराबर हैं। आज भारतीय वायुसेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती स्क्वाड्रन की कमी है। इंडियन एयरफोर्स के पास 31 स्क्वाड्रन है, जबकि आधिकारिक आवश्यकता 42 स्क्वाड्रन की है, यानी 11 स्क्वाड्रन की कमी। इसीलिए हर नया तेजस मार्क 1 अल्फा भारतीय वायुसेना के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। जितनी जल्दी ये विमान मिलेंगे, उतनी जल्दी भारतीय वायुसेना की लड़ाकू क्षमता मजबूत होगी। वहीं आगे की योजना की बात करें तो जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच 113 अतिरिक्त इंजनों का अनुबंध भी किया जा चुका है। इनकी सप्लाई 2027 से 2032 तक होगी। इसके अलावा जनरल इलेक्ट्रिक भारत में F404 इंजन डिपो भी बनाएगा। इससे इंजन की सर्विसिंग, ओवरहॉल, स्पेयर पार्ट्स और रिपेयर भारत में ही संभव हो पाएंगे। इनका फायदा भविष्य में तेजस बेड़े की उपलब्धता पर भी पड़ेगा। तो क्या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लक्ष्य हासिल कर पाएगा? और ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मार्च 2027 तक 25 तेजस मार्क 1 अल्फा की डिलीवरी वास्तव में संभव है? तो सकारात्मक पक्ष में यह बात है कि इंजन की आपूर्ति फिर से शुरू हो चुकी है, तीसरी प्रोडक्शन लाइन एक्टिव है, निजी कंपनियां उत्पादन में शामिल हैं और प्रमुख हथियार और रेडार इंटीग्रेशन टेस्ट पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा अगस्त महीने में ही जनरल इलेक्ट्रिक ने 2 अतिरिक्त F404 इंजन डिलीवर करने की बात करी है और ऑलरेडी मैंने जैसा कि आपको बताया कि उत्पादन क्षमता भी बढ़ाई जा रही है। लेकिन कुछ चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा समय पर इंजन आपूर्ति जारी रहनी चाहिए, सेस सर्टिफिकेशन समय पर पूरे होने चाहिए, उत्पादन लाइन को बिना रुकावट संचालित करना होगा। अगर ये सभी मोर्चे योजना के अनुसार आगे बढ़ते हैं तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए 25 विमान का जो लक्ष्य है हासिल करना संभव हो सकता है। हालांकि किसी भी बड़े एरोस्पेस कार्यक्रम की तरह समय सीमा पर बाहरी और तकनीकी कारकों का भी प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन हम आशा करते हैं कि HAL इस बार अपनी कमिटमेंट को पूरा करने में सक्षम होगी। तो दोस्तों, तेजस मार्क 1 अल्फा केवल एक फाइटर जेट नहीं है, यह भारत की स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता की सबसे बड़ी परीक्षा भी है। मार्च 2027 तक 25 विमानों की डिलीवरी का लक्ष्य यह दिखाता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब उत्पादन को तेज करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और अगर इंजन की आपूर्ति और सर्टिफिकेशन समय पर पूरे होते हैं तो आने वाले वर्षों में तेजस मार्क 1 अल्फा भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। आपको क्या लगता है, क्या HAL इस बार अपने वादे को पूरा कर पाएगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और आप ये ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि मार्च 2027 का ये टारगेट हमारे लिए अचीवेबल है? HAL का जैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसको देखते हुए आप ये मानते हैं कि 25 यानी कि तकरीबन पूरी की पूरी एक स्क्वाड्रन ही इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दी जाएगी? आप इस बात से कितने सहमत हैं? आप ये बात कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।